हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार सिविल कोड का प्यून और अदरली जो 2 पोस्ट आया हुआ है उसका मैथ्स का हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बुक सर आप लोग के पास होगा ही, अगर ना हो तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है भाई। तो आप देखे होंगे सर इसमें कि टोटल 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है भाई। और 2 यहाँ देख रहे होंगे, 2 मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि नहीं भाई। तो हम लोग 1 से डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम लोग लास्ट से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग लास्ट का करेंगे, इसके बाद इसी तरह से हम 20, 19 और इसी तरह से मॉक टेस्ट डिस्कस करते करते हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 1 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग को डियर फ्रेंड्स पता होगा कि प्यून और अदरली में मैथ्स से 35 क्वेश्चन रहना है, ठीक है भाई। और हिंदी से भी कितना क्वेश्चन रहना है सर? हिंदी से भी 35 क्वेश्चन रहना है और इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन रहना है, ठीक है भाई। तो हम आपको मैथ्स का तैयारी करवाएंगे यहाँ से, ठीक है भाई। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे लास्ट का जो मॉक टेस्ट है, जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है डियर 51 से लेकर के 75 तक। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है डियर फ्रेंड्स, 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल क्या होगा, है कि नहीं भाई। जब भी आप इस तरह से प्रश्न देखें तो आपको हमेशा याद रखना है सर कि ये जो टर्म है इसको 2ab में तोड़ना है। किसमें सर? 2ab में तोड़ना है। तो आप बोले सर √35 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर √7 इंटू √5 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सर 2ab तो 2a यहाँ तो 4 है सर, तो कि 2 से और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2, ये a और ये क्या आ गया सर? ये b आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ देख रहे हैं सर माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इसको आप लिख सकते हैं 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और अंडर रूट है तो आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो आप तोड़ के देख लीजिए सर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर सर आप इसको तोड़ेंगे फॉर्मूले पे तो कहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और सत्य क्या आ जाएगा सर 28, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5 ही, अब माइनस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 और 4 7 5 35 यानी कि 4√35। तो इसको ऐड करेंगे तो 33, अब माइनस 4√35 नहीं आ जाएगा सर? क्या वही टर्म है कि नहीं सर? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट है, और अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर कि 2√7 और माइनस √5 बचेगा आंसर। देखिए ऐसा है क्या सर? ऐसा एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी में। आप बोलेंगे सर स्क्वायर से अंडर रूट कैसे कट जाता है? तो आप ध्यान से देखेंगे सर, अगर आपसे हम पूछ लेंगे सर कि 2 का स्क्वायर है वो भी अंडर रूट में है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का अंडर रूट 2 निकलता है, आपको पता है कैसे? तो समझेंगे सर यहाँ 2 का स्क्वायर है, ठीक है भाई, अंडर रूट का मान क्या होता है? 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा 2। तो हमेशा याद रखना है सर कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा सर? वो कट जाएगा, और जो ये बेस वैल्यू है वही आपका आंसर होता है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 52 है a² + 1 इक्वल में a हो, तो आपसे पूछा जा रहा है a12 + a⁶ प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ सर एक आपको वैल्यू आपको याद रखना है यहाँ कि चाहे a² + 1 इक्वल में a हो, या a² माइनस a इक्वल में -1 हो, या a + 1/a इक्वल में 1 हो, ये वैल्यू जब भी दिया रहे तो हमेशा याद रखना है सर कि a³ का जो मान होता है वो -1 के इक्वल में आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है यहाँ। तो अब a³ का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो यहाँ इसको आप क्या करना है सर? ये 3 के पावर में तोड़ना है इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर कि
ए का क्यूब तो 3 चौका 12 4 आ जाएगा। यहाँ क्यूब में तोड़ेंगे सर तो कहीं 3 दूनी 6 और +1। तो ए क्यूब का मान -1 है, तो -1 के पावर जब भी सम रहे, माइनस जब भी निगेटिव टर्म में सर हमेशा पावर में अगर सम रहे तो वह पॉजिटिव मान देता है। अगर निगेटिव टर्म के पावर में अगर विषम रहे तो वह निगेटिव मान देता है। तो पावर में क्या है सर, सम है, तो कहिए ये -1 के पावर में सम रहेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। -1 के पावर में सम रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो 1 1 1 कितना आ जाएगा सर 3, तो यही 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप चाहे तो ये ए क्यूब इक्वल -1 कैसे आया ये भी प्रूफ आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। ठीक है भाई, यहाँ से आप वो भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ सर है a², आप a साइड ले लीजिए तो -1 a + 1 इक्वल में 0। दोनों तरफ आप क्या करेंगे सर, a + 1 से क्या करेंगे, a + 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों तरफ a + 1 से, है कि ना भाई। तो आप यहाँ देखेंगे सर कि ये क्या हो गया सर, कि ये a + b × a² और -ab यानी कि a × 1 ab और +b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर, तो आप बोलेंगे सर ये a³ और +b³ का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a³ और +b³ का फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल में हो जाएगा सर, 0 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से a³ का वैल्यू आप -1 निकल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है सर, समझेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल ABC का दिया हुआ है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। 2:3:4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और AB के समांतर एक रेखा खींची गई है, तो ACD का मान क्या है, AB के समांतर। ठीक है भाई, तो ये त्रिभुज ABC है, तो यानी कि ये A और B मान लेते हैं, तो इसको C मान लेते हैं, यानी AB के समांतर जो है एक रेखा खींचा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि एंगल ACD का मान, एंगल AC और यहाँ D बना दीजिए, तो एंगल ACD का मान, इसका मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे सर, ये एंगल C का जो मान होता है वो एकांतर कोण से एंगल A के इक्वल में नहीं हो जाएगा। बताइए सर, एंगल C का जो वैल्यू होगा वो एकांतर कोण से एंगल A का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अर्थात एंगल A का मान अगर निकल जाएगा तो एंगल C का भी मान पता चल जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है सर, तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री के इक्वल में होता है। लेकिन कितना है सर, 4 3 7 और 2 है 9, लेकिन होता है 180। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा सर, 20 डिग्री। जब 1 बराबर 20 तो ये 2 बराबर 40 डिग्री नहीं आ जाएगा सर। तो जब एंगल C का मान 40 डिग्री हो तो एंगल A का मान भी 40 डिग्री ही होगा, एंगल ACD का। ठीक है भाई, अगर ये पूछता ये एंगल C का मान तो हो जाता सर 20 चौका 80 डिग्री हो जाता। तो ऑप्शन क्या बोलेंगे सर, A। यानी कि सर यहाँ देखें, आपसे पूछ रहा था एंगल ACD, तो बीच वाला एंगल होता है तो C निकाल दीजिए। ये नहीं पूछा जा रहा था सर आपसे, ये अगर पूछता एंगल ACB का वैल्यू पूछता तो सर ये 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री बोलते हैं। अभी सर ACD का वैल्यू पूछा जा रहा था। ठीक है, बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, हाँ। बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जी। और तीनों मिलकर यानी कि ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि 960 रुपया का भुगतान किया जाता है तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हमेशा इस बात को याद रखना है सर कि कभी भी राशि का जो बंटवारा होता है आपके इफिशियंसी के अनुसार ही राशि का बंटवारा होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, तो आप ध्यान से समझेंगे सर कि मान लीजिए कोई काम करता है, काम करने के लिए गए मजदूर और किसी को ज़्यादा क्षमता है, वो 50 kg का बोरी लेके जा सकता है। ठीक है भाई, तो उसको 50 kg के बराबर उसको क्या मिलेगा सर, मजदूरी मिलेगा। अब कोई सर 20 kg ही लेके जा सकता है तो उसको 20 kg के अनुसार ही तो मजदूरी दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखना है सर कि जो रुपया का बंटवारा होगा वो आपके इफिशियंसी के अनुसार ही होगा। तो पहला काम आपको ये रहना चाहिए कि इफिशियंसी निकालना। तो एलसीएम ले लेंगे सर, 12 15 और 5 का तो कितना आ जाएगा सर 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 5 12 60।
ठीक है। तो हम एफिशिएंसी लेने हैं सर ए, बी और सी का। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ये जो आता है सर एफिशिएंसी आता है, ठीक है। ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का सर 4 हो गया, और तीनों का सर कितना है 12 है। तो 12 में ए और बी का 5 4 9 हो गया। तो ये सी का कितना बचेगा सर कि 12 में से 9 गया, 3 ही बचेगा सी का। तो टोटल कितना रुपया बंटवारा करना है सर, कहीं 960 रुपया टोटल बंटवारा करना है। तो तीनों का मिलता है 5 4 9 और 3 12 रुपया, लेकिन तीनों का मिलता है 960 रुपया मिलता है, बराबर मिलता है। तो एक बराबर 12 8 96 नहीं आ जाएगा सर 80 रुपया। तो ए के बारे में पूछा जा रहा है सर, जब एक बराबर 80 तो 5 बराबर 8 पंचे 40, अर्थात 4000 रुपया एक को मिलेगा, है कि नहीं भाई। ठीक है भाई, और 4000 नहीं 8 पंचे 40, 400 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी 54 का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, 56 नहीं 55 की ओर। क्या है 55? क्वेश्चन नंबर 55 है डियर फ्रेंड्स, किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 2200 रुपया है और उसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 रुपया हो तो राशि ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखना है सर, यहाँ इस चीज़ को आप फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है भाई। बेसिक से बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ फॉर्मूला आपको यूज करना है कि जब भी प्रिंसिपल, जब भी ब्याज और छूट से रिलेशन दिया हो तो प्रिंसिपल निकालने के लिए याद रखना है सर कि ये इंटरेस्ट इंटू क्या होता है, डिस्काउंट बाय इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट होता है। तो बताइएंगे सर इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट कितना है 22 और छूट कितना है सर 20, और दोनों में अंतर कितना होगा सर 2 का, तो 2 दा है 220 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तीनों में जो है, तीनों में 2 वैल्यू दे दिया जाएगा और एक का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। आंसर क्या बोलेंगे सर, ए 55 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है डियर, समझेंगे। एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल में 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि 1/x³ y³ हाँ माइनस x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सर ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो आपको देखिए यहाँ x³ y³ है, तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर आप 1/xy इक्वल में x प्लस वाई लिख सकते हैं, बताइए सर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जब x प्लस वाई बराबर लिखेंगे तो 1/xy नहीं हो जाएगा सर, यानी कि 1/xy बराबर x प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं सर। अब यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है सर, कि सर यहाँ क्यूब तक जाना है। कहाँ तक जाना है सर, क्यूब तक। तो क्यूब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। दोनों तरफ क्या करेंगे सर, क्यूब कर देंगे। और दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो देखिए सर ये क्या आ जाएगा यहाँ कि 1/x³ y³ इक्वल में a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है सर, कि a³ यानी कि x³ b³ यानी कि y³ और प्लस 3ab यानी कि x इंटू वाई और इंटू a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई। ठीक है भाई, अब यहाँ देखेंगे सर कि 1/x³ y³, आपको ये वैल्यू चाहिए तो क्या सर ये इस साइड लाएंगे तो माइनस का x³, इस साइड लाएंगे तो माइनस का y³ और इक्वल में आप देखेंगे सर इसका वैल्यू कितना 1 दिया हुआ है, तो कहीं यहाँ 3 लिखेंगे और इसका वैल्यू तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अर्थात 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 56 का ए करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है कि नहीं भाई। डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ भी आपको कोई भी सर प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। मान क्या होगा नहीं सर, मैक्सिमा और मिनिमा ये है सर, अधिकतम मान अर्थात मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब भी याद रखना है सर कि a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा जब इस रूप का हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है सर, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सर आपको अंडर रूट ये ए का स्क्वायर प्लस क्या करना होता है सर, ये बी का स्क्वायर। तो ए कितना है सर, ए तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 4 13, अंडर रूट 13 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ट्रिगोनोमेट्री से मैक्सिमा और मिनिमा से प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है डियर, समझेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ना चाहिए, 1728 में जोड़ना चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी सर पूर्ण वर्ग। तो आपको अंडर रूट निकालना है यहाँ से, तो जोड़ा लगा देंगे सर कि 4 4 8 और 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 1 2 8। आप किससे लगाएंगे सर, 2 से लगा दें, जी सर 2 से लगेगा आप, तो 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि सर 1 से लगाएंगे तो इससे छोटा ही रहेगा, 2 से लगाएंगे सर तो पूर्ण तक कट जाएगा, तभी तो वो पूर्ण वर्ग बन पाएगा सर। यानी कि 128 की जगह पर 164 रहना चाहिए। इसका मतलब सर 128 में कितना ऐड कर देना चाहिए सर, जो कि 164 आ जाए सर। तो कोई माइनस कर दीजिए, 14 में से 8 6 और 5 में से 2 3, यानी कि 128 में 36 अगर ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 42 का। तो आंसर क्या बोलेंगे सर 36, ऑप्शन नंबर 58 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है सर, समझेंगे ध्यान से। यदि वस्तुएं 450 में खरीदी जाती हो और 1/3 10% के हानि पर बेची जाती हो, तो 1/3 है सर, क्या है सर 1/3, तो हमको क्या सर टोटल हम 3 का मल्टीपल मान लेते हैं, तो 3 ही मान लेते हैं टोटल सर हम मान लेते हैं क्या, टोटल मान लेते हैं 3। अब प्रश्न पढ़िए सर, 450 वस्तुएं जो है खरीदी जाती है, 1/3 को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब 3 का 1/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 ही निकलेगा, और 1 का जो है 10% की हानि पर, अर्थात ये माइनस लगा रहेगा यहाँ। अब बोलेंगे जी सर, फिर आगे है और शेष को, अब 3 में से तो 1 हो गया सर, तो आप बचा कितना सर, आप बचेगा 2। हाँ, शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि सर हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x% के लाभ पर बेचा जाए, जिसे उसे पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। तो या टोटल का बात किया जा रहा है सर, टोटल कितना है सर 3, और 3 पर कितना लाभ हो सर 20% का लाभ हो। तो आप कर दीजिए यहाँ सर, तो कहीं 10 से कम 10 यानी कि -10%, आप प्लस 2x%, इक्वल में क्या हो जाएगा 20 या 60%, परसेंटेज हटाइए दे सर, तीनों में कट ही जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकालेंगे सर यहाँ, तो कहिए माइनस में उस में जाएगा तो प्लस, यानी 60 और 10 70 आ जाएगा, तो यहाँ x का मान 35 दूनी 70, तो ये 35% आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं किए हैं सर, प्रश्न में था यहाँ 450 का सर कोई यूज ही नहीं है, जब परसेंटेज में पूछ रहा हो तो 450 कोई यूज में आएगा ही नहीं। और देखिए ध्यान से, यदि वस्तुएं 425 रुपये में खरीदी जाती है और 1/3 को हम टोटल 3 मान लिए हैं सर, और 1/3 3 का 1/3 1 को 10% के हानि होगा तो माइनस में होगा, और लाभ होगा तो प्लस में होगा। हाँ जी, और शेष को, तो 3 में 1 हो गया तो बचा 2, कितने लाभ पर बेचा जाए, हमको नहीं पता था सर, x% लाभ पर बेचा जाए, जिससे ओवरऑल यानी टोटल पर 20% का लाभ हो, तो 20 से गुना कर दिए हैं, तो 20 या 60, या -10 था यहाँ प्लस में था, यानी 2x, तो 2x बराबर -10, 60 और -10 उस जाएगा तो +10 यानी 70, तो x का मान 35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है सर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है सर, यदि किसी परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 छात्र, टोटल कितने स्टूडेंट हैं सर 10 है, जिसमें 3 छात्र का 20 वर्ष है, 3 छात्र जो है सर 20 वर्ष का है, यानी कि कितना हो गया सर 20 या 60, टोटल अगर देखेंगे तो 60 हो जाएगा वर्ष। फिर आगे है और 4 जो है 21 वर्ष के हैं, 4 जो है 21 वर्ष के हैं, तो टोटल कितना आयु हो जाएगा सर 21 चौका 84 वर्ष हो जाएगा। और 3 को जो है 3 जो है 22 वर्ष के हैं, तो टोटल कितना आयु हो जाएगा सर, कहीं 66 वर्ष हो जाएगा। तो इसी का क्या पूछा जा रहा है सर, समूह की औसत आयु, तो जोड़ दीजिए सर कितना 6 4 10 और 8 6 14 6 20 1 21,
ये कितना है सर, 10 स्टूडेंट का है ना, तो औसत के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात औसतन जो है 21 वर्ष होंगे। प्रत्येक का आयु जो है औसतन 21 वर्ष होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 61 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है डियर, समझेंगे। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। तो घनाकार, तो घन जो होता है सर कई स्क्वायर के रूप में होता है। आप देखे होंगे सर, घन जो होता है सर ये क्या होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, नहीं होता है सर? बोलेंगे जी सर स्क्वायर के रूप में होता है। तो एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये जो फर्श दिख रहा है सर, जो ये फर्श जो दिख रहा है सर, इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सर ये ए होगा तो ये भी ए, तो फर्श का एरिया क्या हो जाएगा सर, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है ना सर, तो वर्गाकार है तो वर्ग का ही एरिया क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर। और यही वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 48 के इक्वल में दिया हुआ है। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कि √48, और इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं सर, 48 को 2 दूनी 4 और 48 को देखेंगे सर यहाँ से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौका 16 3 48, 2 दूनी 4, 4 रूट 3 आ जाएगा, देखेंगे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, यानी कि 2 दूनी 4 और √3। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा सर? तो ये विकर्ण के बारे में पूछा जा रहा है सर, यानी कि घन का जो विकर्ण क्या होगा सर, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू साइड होता है कि नहीं सर? तो √3 इंटू साइड का मान कितना है सर, 4√3, तो √3 3 हो जाएगा, तो 4 तिया क्या हो जाएगा सर, 12 मीटर, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 61 का क्या हो जाएगा सर, बी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है सर? डियर फ्रेंड्स, मेरा स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई? जो हमसे स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको सर पता ही होगा, है कि नहीं? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, क्या है 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है डियर, समझेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 27 है, 112 है, और यहाँ वाट है, और आगे कुछ है। तो यहाँ सर 3 के बाद प्रश्न में 18 दिया हुआ है, तो यह गलत है। 18 को आप 8 बना देंगे, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक से लिखा गया था 18 को आप 8 बना लीजिए। अब यहाँ देखेंगे सर, तो कहीं 3 दूनी 6 और 2 8 नहीं होगा सर, यानी 2 से गुना कीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, यानी 8 तिया 24 और प्लस 3 27, फिर 27 चौका कितना हो जाता है सर, 27 चौका 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 10 108, आप प्लस 4 करेंगे तो 112। तो हम भी क्या करेंगे सर 5 यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6 5 आप प्लस 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 5 से 65। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं भाई? चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सर। जल्दी से कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का, है कि नहीं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है डियर, समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज है, हाँ, यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? परिकेंद्र किसी एक भुजा पर हो तो ये क्या होता है सर, केंद्र होता है कि नहीं भाई? और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर अगर डाले सर इस पे तो ये 90 डिग्री का निर्माण करेगा। इससे यहाँ अगर डालेंगे सर तो यहाँ भी परपेंडिकुलर, क्योंकि साइड पर ही देना है सर,
साइड पर ही आपको लंब देना है, और यहाँ डालेंगे सर तो यहाँ भी क्या होगा सर 90 डिग्री का निर्माण करेगा। हाँ, आपको पता है कि सर एक भी 90 डिग्री का निर्माण कर ले तो क्या होता है, समकोण होता है। तो ये थ्योरम आपको याद रखना है सर कि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है सर, ये साइड जो होता है ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और ये किस त्रिभुज में होता है सर, जिसे आप भुजा लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं, तो ये समकोण में ही होता है, याद आपको रखना है। किस में होता है सर, ये समकोण त्रिभुज में ही होता है, समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन बोलेंगे सर ए 63 का, ठीक है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्या है डियर, अच्छा ए का मान दिया हुआ है, हाँ, और बी का मान दिया हुआ है, ए बी से मल्टीप्लिकेशन करना है यानी 3989। तो कुछ नहीं करना है सर, इसका मतलब क्या होता है 4000 में 11 जोड़ दीजिए, और इसका मतलब क्या होता है सर कि 4000 में से 11 घटा लीजिए तो वही चीज़ होता है। तो फॉर्मूला आपको एक पता होगा सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये क्या है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 4000 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, और माइनस बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 121, 10 1 9 9 2 7 9 1 8 9 9 9 5 1 15 999 879, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि सर कि मल्टीप्लिकेशन करने लगी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, है भाई। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर, कहीं 2050 रुपया है। और आगे है सर, उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 3000 रुपया है। तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है सर, कि 3000। आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है सर, प्रत्येक वर्ष इक्वल होता है। तो जब 3 वर्ष में 3000 तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा सर 1000, तो 2 वर्ष में हम बोलेंगे कितना हो जाएगा सर, कि 2000 रुपया। तो सर 3 वर्ष में 3000 रुपया, तो 1 वर्ष में 1000 रुपया, तो हम 1000 रुपया की राशि पर रेट हमको पता करना है सर। अगर 1 वर्ष की अगर बात हम करें सर, 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ जाएगा सर, क्या बोलेंगे 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो 0 से 0 यहाँ काटेंगे तो 5%, ठीक है भाई। यहाँ से काटेंगे तो 1 वर्ष में 1000 रुपया मिलता है साधारण ब्याज। तो आपसे पूछा जा रहा है सर प्रश्न में कि प्राप्त साधारण ब्याज की राशि इतना है, तो वो राशि क्या है, तो वो प्रिंसिपल आपको पता करना है। हाँ, तो चलिए हम यहीं से चलते हैं सर साधारण ब्याज पर। तो कैसे 5% के रेट पर 1 वर्ष में कितना हो जाएगा सर, 5 एकम 5%। तो कैसे सर 5% ही ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में, लेकिन ब्याज मिलेगा कितना सर, कहीं 1000 रुपया मिलेगा। नहीं समझ रहे सर, 1 वर्ष में 1000 रुपया, तो 5% में 1 वर्ष में 5 एकम 5% ही मिलेगा ब्याज 1 वर्ष में, लेकिन मिलेगा 1000। तो यहाँ से काटेंगे सर तो 5 दूनी 20 और इसको गुना करेंगे तो क्या धन मिलेगा सर, 20,000 रुपया प्रिंसिपल रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 65 का, है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है सर, समझेंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1/2 होता है। स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो आप कॉस 30 डिग्री का कितना होता है, तो कॉस 30 का √3/2, तो सेक 30 उलट दीजिए यानी कि 2/√3। हाँ, स्क्वायर है तो आप भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। -10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 45 का मान 1 ही होता है, बाय। नीचे में सर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे यानी कि 2 का स्क्वायर 4 ही लिख दीजिए डायरेक्ट। हाँ, फिर क्या है सर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है सर, √3/2। आज √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे वाला का देखेंगे एलसीएम लेंगे सर, तो 3 1 4 और 4/4 यानी कट करके 1 ही देगा, यानी कि नीचे वाला का कोई मतलब नहीं बनता है। मेन जो काम करना है आपको ऊपर वाला पे ही काम करना है।
तो कैसे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 चौका क्या हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा -1। एलसीएम लेंगे 4 3 का क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 चौका 16 चौका 64, 1 12 ऐड कर देंगे 64, आइए कितना हो जाएगा 67 - 12 और बट्टे 12, तो क्या आ जाएगा सर माइनस करेंगे तो 55/12। आंसर बोलेंगे सर बी। ठीक है भाई, आपको वैल्यू ये याद होनी चाहिए, इसके बाद ही ये प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मान आपको क्या करना है सर, याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं सर 67 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 67? क्वेश्चन नंबर 67 सर हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा हुआ है, और ये प्रश्न है सर, जमीन पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण। 10 मीटर जो है सर ऊंचे भवन है, जमीन के बिंदु P से, ये मान लेते हैं सर बिंदु क्या है P से, उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। हाँ 10 मीटर ये ऊंचा है भवन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है सर 10 मीटर है। फिर आगे सर भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहरा रहा है। ये भवन का जो शीर्ष है सर, यहाँ एक क्या है सर, एक फ्लैग है। हाँ, और P से फ्लैग स्टाफ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और यहीं से सर उस फ्लैग का जो होता है सर, उस शीर्ष का जो एंगल है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये भी तो आपसे पूछा जा रहा फ्लैग स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये इसको x मान लेते हैं सर, यही हाइट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सर 1-2 ट्रायंगल याद रखना है सर, 1-2 ट्रायंगल आपको याद रखना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये 90, ये 30 और ये क्या होता है सर 60। तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और 90 के सामने क्या होता है सर 2 होता है, याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है सर, ये 90 तो ये 45 और ये 45, यानी कि ये 45 के सामने सर अगर ये 1 हो तो ये भी 1 हो जाएगा, और 90 के सामने √ होता है। ठीक है, तो याद रखना है सर। सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में देखेंगे सर, इस छोटे ट्रायंगल में देख रहे हैं तो कैसे सर ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90, और ये 60 है, तो 60 के सामने यहाँ क्या हो जाएगा सर √3 हो जाएगा, और 30 के सामने 1 होता है, यानी 1 का मान कितना दिया हुआ सर 10 दिया हुआ है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा सर, √3 से गुना कर देंगे, अर्थात 10 √3, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा सर ये 10 √3 आ जाएगा। अब सर हम लोग ब्रेड एंगल में ले रहे हैं, इस ब्रेड एंगल में सर देखेंगे तो ये क्या है सर, ये टोटल यहाँ से यहाँ 90 है और यहाँ 45 है, ये तो क्या ये भी 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। तो ये 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 45 के सामने ये, यानी 1 का मान जो दिया हुआ है सर, कि 1 का मान जो है 10 √3 दिया हुआ है, तब ये 45 डिग्री, यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा सर 10 √3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर 10 √3 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर। तो आपको इस फ्लैग का पूछा जा रहा है सर, तो कि टोटल में से इसको हटा दीजिए ना इस भवन को, तो यही ना बचेगा सर। आप बोलेंगे जी, यानी फ्लैग का मान अगर निकालना हो तो 10 √3 में से इसको माइनस कर देंगे, और 10 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो 10 × √3 का वैल्यू क्या होता है सर 1.732 और -1, तो 10 × 1 में से एक 0, यानी 0.732, और 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। चलिए आपको दिक्कत होता है तो डेसिमल हटाइए, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी 7.32 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं डियर? आपको हम 2 ही चीज़ बताए हैं सर, एक चीज़ तो ये हमको बताए हैं, आपको ये बताए हैं कि याद रखना है ये वैल्यू कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। एक बोले हैं सर 45, 45 और 90, यानी कि ये 45 1, 45 1 और 90 √, ये 2 ही तो बताए हैं आपको याद रखने के लिए, है कि नहीं भाई? समझ में आ गया सर? बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है डियर? 45
किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो याद रखना है सर, एक चीज़ आपसे पूछेगा किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। एक पूछ देगा सर आपसे मीटर पर सेकेंड से आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप बोलेंगे सर इसको अगर चेंज करना हो तो 5/18 से गुना कर दीजिए, इसको 18/5 से गुना कर दीजिए। आप बोलेंगे सर ये कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। क्या कन्फ्यूजन होता है सर कि कभी काल हमको 5/18 है, कभी काल हम 18/5 से गुना कर देते हैं और कभी काल 5/18 से गुना कर देते हैं। तो सर आज के बाद आपसे गलती नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे सर कि किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट होता है। तो बड़े से कहाँ जा रहे हैं सर, छोटे की ओर। जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो छोटा से गुना कर देंगे, यानी कि ऊपर में छोटा 5 होता है तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब यहाँ सर मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, यानी छोटे से क्या जा रहे हैं सर, आप बड़े की ओर जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो बड़े से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अर्थात 18/5 से। तो वही तो पूछ रहा है सर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है, यानी छोटे की ओर जाना है तो छोटे से गुना कर दीजिए 5/18 से। तो 9×5 9 दूनी 5 25 बट्टे 2 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 68 का डियर एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जो डियर फ्रेंड्स लेट से बढ़ा करके वीडियो देख रहे हैं आगे भगा करके, तो आपको पता होनी चाहिए सर कि लास्ट से हम लोग कराएंगे। अभी प्रीवियस ईयर का 2 पेपर है वो करवाएंगे, इसके बाद हम लोग टेस्ट मॉक टेस्ट 20 पढ़ेंगे, इसके बाद 19 18 और ऐसे करते करते हम लोग 1 मॉक टेस्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69 है डियर फ्रेंड्स, 10 इंटू 1 + 13 -4 -8 अब बाय क्या है सर 5 है। तो ध्यान से देखेंगे सर, तो 13 एक क्या हो जाएगा 14 और 8 4 12, तो 14 में से 12 गया 2 और 10 दूनी क्या हो जाएगा सर 20 और 20/5 मतलब क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है डियर, 110 के बिल पर 2 क्रमिक छूट 10% और 5% इसी क्रम में दी गई है कि बिल का भुगतान करने के लिए भुगतान की जाने वाली मूल राशि ज्ञात करें। 110 रुपया मान लीजिए अंकित था उस पर। ठीक है भाई। मान लीजिए आप गए हैं किसी दुकान में सामान खरीदने के लिए और वो दुकानदार आपसे बोला कि ये वस्तु जो है इसका कॉस्ट 110 रुपया है, लेकिन इस पर आपको हम एक ही छूट देते हैं 10% का, लेकिन आप हमारे जान पहचान के हैं और आप हमें स्पेशल आदमी हैं हमारे, तो इसलिए आपको एक और छूट दे देंगे, यानी 10% के अलावा एक 5% की भी छूट देंगे। ठीक है भाई। तो बताएंगे वो लड़के कितने में इसको खरीद कर ले जाएगा। तो 10% का छूट देता हो तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, यानी कि 100 में से 10 माइनस करेंगे यानी कि 90% आप लेंगे। आप बोलेंगे जी सर। फिर 5% की छूट दिया जा रहा है, यानी 100 - 5 यानी कि 95% ले रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 00 कट जाएगा, तो 11 नंबर क्या आ जाएगा सर 99 को आप 95 से गुना कर देंगे। 9 × 5 = 45 9 × 5 = 45 और 4 49 9 9 81 और 9 9 81 और 8 क्या हो जाएगा सर 89 5 9 1 10 9 4 13 14 8 1 9। नीचे में 00 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल। तो 94.05 का मान क्या हो जाएगा सर लगभग में अगर पूछेंगे सर इसका मान तो ये 94 नहीं हो जाएगा रुपया, यानी कि 94 रुपीज वो खरीद कर ले जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। अगर यही रहता सर 94.55 लिखा रहता तो लगभग में क्या हो जाता सर ये 95 हो जाता। ये 0.49 पॉइंट यानी 50 या 50 से आगे रहे तो एक बढ़ा देंगे, या 50 से कम रहेगा तो हम लोग जो का त्यों लिखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 71 है डियर, एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं हैं, यानी 1 2 3 ये 4, हाँ 4 रेखाएं हैं और विपरीत रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी ये जो विपरीत है सर एक दूसरे के क्या है सर समांतर है।
और विपरीत कोण बराबर है। विपरीत कोण क्या है सर? बराबर है। ये समांतर है, विपरीत कोण बराबर है, अर्थात ये अगर थीटा हो ना तो ये क्या हो जाएगा सर बताइए? ये दोनों का हमेशा 180 के बराबर होता है ना। अब बोलेंगे जी तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये अगर थीटा हो, ये 180 माइनस थीटा हो तो ये भी क्या हो जाएगा सर? 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा सर? थीटा। अब दोनों कोई भी एंगल को जोड़ दीजिए सर, इसको ऐड करेंगे तो 180 होगा, इसको ऐड करेंगे 180, इसको ऐड करेंगे 180, इसको ऐड करेंगे 180 होगा। हाँ भाई ठीक है। तो वो ज्यामितीय आकृति क्या होगी? समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, चार त्रिभुज में तो 3 ही होता है सर, लाइन सेगमेंट नहीं होगा, खष्टभुज नहीं होगा, समलंब नहीं होगा, समांतर होगा। समांतर चतुर्भुज में ये होगा सर, अपोजिट एंगल इक्वल होता है और ये पैरेलल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा आंसर। चलिए 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है सर 5/1/3 यानी कि 5×3 एक 16/3 लिखेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए और 9 एकम 9 11/9 यानी कि 9/11 लिखेंगे। हाँ फिर गुना में भी है सर 1/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रैकेट में है सर 10 प्लस ये क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस 1/5 यानी 5 एकम 5 हमें से 1 गया 4/5 है। तो 4/5 होगा तो 3 है और ये 4/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे सर 16/3 9/11 इंटू 1/4 इंटू 4 × 40 और 5 × 15 यानी 55/4। देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है? 3 से 3 × 9 11 × 5 = 55, 4 × 4 = 16 और है सर तो 5 × 3 क्या बोलेंगे? 15। 5 × 3 क्या हो जाएगा सर? 15 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? करेक्ट है भाई, ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है सर 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो 2 और 54 का मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात का मतलब होता है सर कि अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसी को निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा सर? √108। तो ऐसा ही वैल्यू देने वाला देखिए सर कौन, जो कि इस दोनों के बीच में हो। पहला देखेंगे सर तो 6 18 है तो कहीं 6 18 18 छक्का क्या हो जाएगा सर? 108। यही मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाद बाकी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 74 एक नल प्रति सेकेंड 1 बूंद की दर से टपकती है। ठीक है भाई, यानी कि 1 सेकेंड में जो होता है वो 1 बूंद निकलता है। कितना बूंद निकलता है सर? 1 बूंद निकलता है। 1 सेकेंड में 1 बूंद निकलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि 600 बूंद से 100 मिलीमीटर बनता है। 600 बूंद से 100 मिलीलीटर जो होता है क्या होता है? 100 मिलीमीटर बनता है। ठीक है भाई, तो 300 दिनों में कितने लीटर का क्षय होगा, अर्थात खराब हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे सर, जब 1 सेकेंड में 1 बूंद गिरता है तो 600 सेकेंड में 600 बूंद गिरता होगा, नहीं गिरता होगा सर? तो यहाँ 300 दिन की बात किया जा रहा है। कितने दिन का सर? कहीं 300 दिन। तो आप बताइए 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 300 दिन में करेंगे 24 से गुना, तो कहीं सर इतना घंटा हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर घंटा है, लेकिन हमको कहाँ जाना है सर? सेकेंड की ओर जाना है। तो 1 घंटा हो गया। अब घंटा को अगर सर 60 से गुना कर देंगे सर तो क्या हो जाएगा? मिनट। अब मिनट को 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? सेकेंड। यानी कि इतना सेकेंड पे आपको चर्चा करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे सर कि 600 सेकेंड में अगर बात करेंगे तो 600 गिरेगा, नहीं गिरेगा सर? तो 600 को इतना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कि 600 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि ना भाई? और 600 में इतना मिलीमीटर गड़बड़ हो जाता है, तो ये जो इतना निकलेगा सर, इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उतना ही पानी खराब हो जाएगा। अब बोलेंगे जी सर, तो इसको 100 से गुना भी कर देना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, 24 × 72 और 72 छक्का कितना हो जाएगा?
6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, कितना जीरो है 2 और 2 4। ये क्या हो जाएगा सर मिलीलीटर। मिलीलीटर को आपको लीटर बनाना है तो आपको पता होनी चाहिए सर कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 000 काट दीजिए, यानी कि 4320 लीटर आ जाएगा आंसर। और लीटर में ही पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है सर। और हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 21/8/2016 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है और उसका लास्ट क्वेश्चन है 75। क्या है 75 सर? एक प्लेट को 6300 रुपया में 2 क्रमिक छूटे 12.5 और 10% है। 12.5 और 10%, 10% की छूट देकर बेचा गया हो तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मान लेते हैं सर MRP 12.5% छूट देता है, तो 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 5 9 2 7, 87.5% लेते हैं। आप बोलेंगे जी सर, परसेंट का डबल जीरो और डेसिमल हटाएंगे उसका भी 1 जीरो, फिर 10% सर छूट देता है तो 100 में से 10 गया 90% आप लेते हैं। बोलेंगे जी सर, और इसी कारण कितना में उसको बेचते हैं सर? 6300 रुपया में, यानी यही 6300 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 700, 5 एकम 5 सत्ते 5 6, 5 दूना 5 दूनी 200, 5 तिया 5 25, 5 सत्ते 5 चौका 7 100, 4 दूनी 8 और 2 जीरो 8000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि जो वस्तु वो लड़का खरीदने के लिए गए होंगे उस पर अंकित कितना होगा? 8000 रुपया, लेकिन 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 6300 रुपया में दे रहा था कि आप 6300 रुपया ही हमें दीजिए और ये सामान ले जाइए, है कि ना भाई? तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि ये मेरा क्लास ये मॉक टेस्ट हमारे साथ करके आपको कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? अगर ये क्लास सर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ग्रुपों में सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, है कि नहीं भाई? जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब कभी भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।